Ah, Yeah. So we are reading the correspondence between the committee members, circle editorial committee, and it's really helpful, eye-opening, like if anyone is printing or editing and reprinting, translating, publishing Baba's book, this is a guideline, eye-opening. And those who are in the trust in the translation committee also should go through this. Anyway, we were on page number 327 last time, and from there we will start today. And Betty will help to read, and I will it in Hindi if necessary. Yes, Sushma Divakar Junnewab. Wow. Oh, what is it? Zoom is not responding. Oh. Am I audible? Yeah, it's thank you. Okay. okay. So, Jai Baba, okay? Yeah. Shall I read a little bit and then pause for you to do Hindi? Like, Yeah, yeah. That's what I have promised them, so I must fulfill my promise. all right. December 7th, 1933. Herbert N. Davy to J. Graham Phelps Stokes. Herbert acknowledges Stokes' criticisms and corrections marked on his copy of Questions and Answers, and he invites Stokes' response and comments to the forthcoming book of sayings from the Stokes papers. All right. सो लास्ट टाइम हमने जय बाबा पिछली बार ये देखा था कि हर्बर्ट हैड रिटन मेनी हिज कमेंट्स। हर्बर्ट ने अपनी टिप्पणियां दी थी, टीका की थी, जो क्वेश्चन आंसर की कॉपी उनको दी गई थी। तो उसमें कई सारे सुधार उन्होंने सुझाव दिए थे, ये बदलना चाहिए, ये निकालना चाहिए। तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड यहाँ पर दी है कि हर्बर्ट उसको एक्नॉलेज करते हैं, स्टोक्स के क्रिटिसिज्म को, करेक्शंस को, और इस विषय में आगे वो इसके उत्तर में हर्बर्ट ग्राहम स्टोक्स को लिख रहे हैं। जी, यस। All right, from the Stokes papers. Dear Mr. Stokes, thank you very much for your letter and the corrected copy of Questions and Answers. I have written to Baba about your corrections, and I will let you know when I get a reply. I think that Baba will also write you direct about them. Many of your corrections would improve the style of the book, and I should be very glad to see them incorporated in a new edition. Personally, I much prefer understatement to overstatement and exaggeration. थैंक यू। सो यहाँ पर हर्बर्ट डेवी लिखते हैं ग्राहम स्टोक्स को कि आपके पत्र के लिए बहुत आभार, और जो उन्होंने करेक्शन करके कॉपी भेजी थी क्वेश्चन आंसर किताब की, वो कहते हैं कि बाबा को मैंने बताया है जो भी आपने करेक्शंस यहाँ पर सजेस्ट किए हैं, और बाबा का जो भी उत्तर आता है आपको सूचित किया जाएगा। मुझे लगता है, वो कहते हैं, हर्बर्ट डेवी कहते हैं, मुझे लगता है कि बाबा शायद आपको स्वयं ही सीधे डायरेक्टली लिखेंगे कि आपने जो कुछ सुझाव दिए हैं, करेक्शन, सुधार किए हैं, इससे किताब का जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव होगा, स्टाइल इम्प्रूव होगा, और मुझे बहुत खुशी होगी कि नई एडिशन में ये सुधार अगर सम्मिलित किए जाते हैं तो। व्यक्तिशः मैं इस प्रकार के ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, मतलब जो भी उन्होंने कहा था, जैसे बाबा ने कहा कि आई एम द अवतार, तो इसके लिए उनका ऑब्जेक्शन था। तो वो कहते हैं कि व्यक्तिशः मुझे इस प्रकार के ओवर स्टेटमेंट, एग्जैगरेशन पसंद नहीं है, अंडर स्टेटमेंट में प्रिफर करता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हर्बर्ट डेवी, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आई थिंक हर्बर्ट डेवी आफ्टरवर्ड्स लेफ्ट बाबा, है ना? तो बाबा को छोड़ के हर्बर्ट डेवी चले गए थे। एनीवे, तो आगे पढ़ते हैं। यस बेटी, द यूज ऑफ द Yes. The use of the board imposes severe limitations
and makes it impossible to write or construct long paragraphs. Qualities of style and well-constructed sentences are sacrificed. The translation of Indian words into direct English equivalents leads to error. हम्म तो यहाँ पर हर्बर्ट डेवी इसमें जो बाधा है मुख्य, वो कहते हैं कि ये किताब कैसे लिखी जाती है कि बाबा अल्फाबेट बोर्ड पर स्पेल आउट करते हैं और फिर उसको लिखा जाता है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का बोर्ड के उपयोग के कारण कई सारी मर्यादाएं इसमें आती है लिखने के लिए, लंबे पैराग्राफ बनाने के लिए। ये जो एक स्टाइल होती है लिटरेचर की, एक क्वालिटी होती है, तो इस प्रकार से अच्छे बनाए अच्छे खासे सेंटेंस हम नहीं लिख सकते हैं। और फिर और एक बाधा है, जैसे हम जानते हैं कि बाबा हमेशा मल्टी लैंग्वेज यूज करते थे। उसमें हिंदी, पर्शियन, उर्दू, मराठी और इंग्लिश सभी शब्द को मिक्सचर में बाबा बात करते थे। तो वो कहते हैं इस प्रकार से जो इंडियन शब्द है, भारतीय शब्दों का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। लाइक श्रद्धा, बिलीफ, बट श्रद्धा में जो है वो विश्वास बिलीफ शब्द में है नहीं। तो एग्जैक्टली एक शब्द को दूसरा शब्द हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये एक बाधा है। और आगे देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे द यूज ऑफ द वर्ड। या व्हाइल आई वाज इन स्पेन। Yes. While I was in Spain with Baba during October 1st, no, I'm sorry, during October, I pointed out to Baba that there is a confusion between mind and intellect, partly because we used mental body as the adjectival say the adjectival form for the mind body. I'll say it again. Partly because we used mental body as the adjectival form for the mind body. See questions particularly in 24, 25, 35, 38. So he gave us a definition of mind and intellect, and throughout the booklet, the substitution of mind body for mental body clears up the former confusion. Wow. ओके तो यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं जब अक्टूबर में स्पेन में था, तो मैंने बाबा को कहा कि यहाँ बहुत सारी गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, संभ्रम है कि मन और बुद्धि वास्तव में दोनों अलग है, और मेंटल बॉडी और भी अलग चीज है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, और मनोदेह तीनों अलग है। पर अब इनको कौन समझाए? इसमें वो कहते हैं कि कहीं कहीं हमने मेंटल बॉडी मतलब मनोदेह यूज किया, तो जाहिर है जहां मनोदेह शब्द होना है वहां मनोदेह होना है, जहां मन होना है वहां मन और बुद्धि। अब इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। और इस प्रकार से वो कहते हैं माइंड बॉडी मनोदेह को वो एडजेक्टिव कर रहे हैं, विशेषण कर रहे हैं, कह रहे हैं। पर हालांकि मेंटल बॉडी इज नॉट एडजेक्टिव, ये Mm. विशेषण है नहीं है। सो इसमें उन्होंने क्वेश्चंस कौन से है इसको रेफर किया है। सो यहाँ पर बाबा ने वो कहते हैं हमें बुद्धि और मन की व्याख्या समझाए कि ये कौन कह रहा है। हर्बर्ट डेवी बता रहा है कि स्पेन में जब थे तब उन्होंने बाबा से ये सवाल किया, तो बाबा ने जाहिर है उनको फर्क समझाया मन, बुद्धि और मनोदेह। और फिर ये बुकलेट ने में जो उन्होंने गलती की थी उसको पूरा सीधा सुधार दिया। और फिर थ्रू आउट द बुकलेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटल बॉडी फॉर क्लियर्स ऑफ द फॉर्मर, तो इसमें उनका जो संभ्रम था वो दूर हो गया। एक्चुअली थोड़ा आई विल लिटिल एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू, बिकॉज एक्चुअली माइंड इज डिफरेंट, intellect is different, and mental body is again
different. All the three are different things. And wherever mind is to be used, it will be mind. Wherever intellect is to be used, it will be intellect. And wherever mental body is the third body. Our body is made of gross body, subtle body, mental body. So maybe at that time, they didn't have any idea, they didn't understand these terminologies Baba used. And this is the problem. They have the confusion because they are not well versed with the terminology. But anyway, Herbert Davis says that he had this doubt, he has cleared this point to Stokes, and he informs that Baba gave us definition. Definitely, Baba might have made it clear to them, in Okay. addition to some others. In addition to some other notes and a few corrections, Baba gave us 5 new questions and answers to add for a second edition. But we had not contemplated publishing this new edition until the old one was sold out. Until Baba speaks, there will not be a very strong demand for questions and answers, I think. Then the demand for a new edition might be very great, but now we shall have to wait for Baba's comments on your suggestions and corrections before finally drafting a second edition. या थैंक यू। यहाँ पर वो कहते हैं इसके अतिरिक्त और कुछ नोट्स और थोड़े से करेक्शंस भी है। बाबा ने और नए 5 सवाल जवाब दिए हैं जिसको कि नई दूसरी एडिशन में समाहित करना है। परंतु वो कहते हैं कि जब तक पहली कॉपियाँ बिक नहीं जाती है तो हम दूसरी एडिशन के बारे में एडिशन के लिए तैयार नहीं है। और वो उनको लगता है कि कौन खरीदेगा इस किताब को। तो कहते हैं कि जब तक बाबा स्वयं अपना मौन खोलकर बात करना शुरू नहीं करते तब तक हमें नहीं लगता है कि इस किताब के लिए कोई डिमांड हो। जैसे कि हम लोग अनुभव करते हैं, छोटी बड़ी कोई भी किताब हो जल्दी से बिकती नहीं है, पढ़ने वाले बहुत कम है। और जो है मतलब ये कल्चर ही नहीं है कि पैसा दे करके किताब खरीदे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भारत में भी 100 के नीचे कीमत होती है तो भी जल्दी लोग किताब उठाते नहीं है। फिर महंगी किताब की तो कोई बात नहीं, फिर भी ये तो किताब सस्ती ही भी थी। और वहाँ ये लोग यूरोप की विदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि बाबा कोई वेल नोन ऑथर उनके लिए नहीं थे, कोई लिंग्विस्टिक नहीं थे, लिटरेचर वाले नहीं थे, तो वो क्यों जाके बाबा की किताब खरीदेंगे। तो इसके लिए उनका कहना है कि जब तक बाबा बात करना शुरू नहीं करते तो ये किताब कौन खरीदेगा। और उसके पश्चात अगर बाबा मौन खोलते हैं तो फिर डिमांड इसकी बहुत बढ़ जाएगी। और हमें किसी भी तरह से बाबा के जो कमेंट्स है, आपने जो सुझाव दिए हैं, करेक्शंस किए हैं उसके ऊपर हमें बाबा के सुझाव का, बाबा की टिप्पणी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब दूसरी जो एडिशन है उसका ड्राफ्ट हम फाइनल करते उसके पहले। या All right. Meanwhile, we have been working on a new publication, less controversial and far more interesting, I think, for the general public. The Sayings of Meher Baba, with adequate notes and explanations taken from his own writings. These are literally his own words, subject, of course, to the same limitations mentioned above that are imposed by the use of the board. It is cheaper, and I think far more likely to appeal to the general reader. तो यहाँ वो कहते हैं इसके दौरान हम लोग एक नया प्रकाशित कर रहे किताब, और इसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं होगी और मज़ेदार ये इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए ये बहुत मज़ेदार होगा। ये किताब का नाम रहेगा द सेइंग्स ऑफ मेहर बाबा। इस किताब में हमने ये पढ़ा भी है और इसमें काफ़ी सारे पर्याप्त नोट्स है, एक स्पष्टीकरण दिए है, एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। ये बाबा की स्वयं हैंड राइटिंग है, ये बाबा के अपने शब्द है।
और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स क्योंकि बाबा माउंट थे, तो ये जो लिमिटेड, उनका ये कहना है कि ये मर्यादा है कि बाबा बोर्ड पर लिखते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा बहुत कम शब्दों में, टू द पॉइंट और सीधे शब्दों में लिखते थे, और ऐसा ही होना है। ये कोई लिटरेचर की यात्रा थोड़ी है कि यहाँ बहुत सारे ये उसको जो अहमियत आजकल भी दे रहे हैं, तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में। आफ्टर ऑल, सही हो या गलत, अवतार से सीधे शब्द है, उसका प्रभाव तो अलग होगा ही, पर इस बात को ये लोग नहीं समझे दुर्भाग्य से। तो खैर, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्रकार से बोर्ड पर ही लिख के दिया, तो वो एक मर्यादा यहाँ पर है। ये किताब थोड़ी और सस्ती है, और आम जनता को ये ज्यादा अपील होगी, पसंद आएगी, ऐसा लगता है। ऐसा उन्होंने मेहर बाबा से इस किताब के बारे में कहा है। ये हम पढ़ चुके इस किताब में जी। यस बेटी, All right. may I send you a copy? You have to also go up the page. Jai Baba. May I send you a copy? And perhaps you will not find anything in it to which you cannot subscribe. I do hope you will find yourself in agreement with it. It will come from the printers early next week. The other source of errors, the submitting of answers to Baba for his corrections and approval by followers, does not intrude into the sayings. The English style is far from perfect naturally. We have often been asked for Baba's own writings and his own words. We hope that this will satisfy that demand. परफेक्ट, थैंक यू। तो यहाँ पर हर्बर्ट डेविस स्टोक्स को पूछते हैं, मैं ये मेहर बाबा से इसकी एक कॉपी आपको भेजूं क्या? और हो सकता है इसमें आपको will not find anything in it to which you cannot subscribe। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई भाग नहीं होगा कि जिससे आप सहमत नहीं होगे। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा, इस बातों से आप सहमत हो गए जो इस किताब में है। और ये प्रिंटर से हमें अगले हफ्ते ये किताब उपलब्ध होगी। The other source of errors, the submitting of answers to Baba for his correction approval by followers does not include into। अच्छा, वो कहते हैं कि बाकी जो या एरर्स है या इसके जवाब है या करेक्शंस है या ये सब है, इसमें सेंस में नहीं है। आगे हर्बर्ट डेवी जो बात कहते हैं वो बड़ी मजेदार है। देखो लोग कैसे होते हैं कि ये ईश्वर अवतार से बढ़कर कोई नहीं है। आखिरकार ये भाषा है, शब्द है, ये समझते नहीं, क्योंकि वो अध्यात्म समझते नहीं। ये समझते नहीं है कि ये माया की भाषामय दुनिया का ही ये हिस्सा है। आफ्टर ऑल इट्स इल्यूजन, पार्ट ऑफ इल्यूजन। इसमें असली सही गलत भाषा ऊंच नीच क्या है? हम लोग क्या करते हैं, अरे ईश्वर का शब्द वो सही हो गलत हो, एक्यूरेट हो इनएक्यूरेट हो, हम उसको समझते हैं, उसका वेटेज समझते हैं, उसको स्वीकृत करते हैं। ये इसमें नहीं है। ये लोग लिंग्विस्टिक के दिमाग से जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश की जो स्टाइल है ये परफेक्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि बाबा का जो इंग्लिश है इसमें लिखा हुआ वो सही नहीं है। और हमने हमेशा पूछा है कि बाबा की स्वयं की राइटिंग्स और उनके स्वयं के शब्द, वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये डिमांड जल्द ही पूरी होगी। ये कभी नहीं पूरी होगी। बाबा ने स्वयं कहा है कि मैंने अपने शब्दों में इतना आध्यात्मिक ऊर्जा दे के रखी है, जो कोई उसे पढ़ेगा उसको उसका लाभ होगा। अब भले बाबा अल्फाबेट बोर्ड पर उसको डिक्टेट करते थे, जिसने किसने लिखा वो सही लिखा है कि नहीं ये बाबा वापस वेरीफाई करते थे। और जैसे हमने कहा है कि वो सर्वज्ञ है, उनकी नजर से कैसे छूट जाएगा, लेकिन सीमित बुद्धि वाला मानो ये समझेगा नहीं है। I'm sorry, Betty, little more explanation on what I said, I will just say in English। I wanted to say, see, their point of view is linguistic, language, literature,
They are not taking it as from the words from the God. Mhm. Whatever they see, they think. Even today's our translation committee in the Trust Mehrabad, their lookout is worldly lookout. After all, whatever language whoever uses, there is always someone superior to him or her. After all, this is the language of this word, this illusory word. It has no importance. It is, after all, perishable. It will change, it will go. But the words directly from God or Baba or Avatar carry the weightage. Mhm. Whether it is an easy word or high in linguistic, whether it is grammatically perfect or imperfect, has nothing to do with it. As Baba himself has cleared it, that my word and my literature, I have given lot of energy. Mhm. Whoever reads them with understanding or without understanding will be spiritually benefited highly. These are Baba's words. But unfortunately, whether Herbert Davy or Stokes, they might not be knowing this importance of God's words because they were new in Baba's company, maybe. So they were looking at Baba's literature from the point of view of language and English and here in India, they will not accept if they are finding fault with Baba's language and Baba's words anyway. So this is how it was. So then we'll go ahead. Now I must close. End of the letter. Yeah. Now I must close, thanking you for your letter, kindness, and the corrections. I hope that before long I shall have the opportunity to meet you, and that we may be privileged to work together in the cause of truth. Yours sincerely, Herbert N. Davy. तो यहाँ पर वो कहते हैं अब एक पत्र खत्म करना चाहिए। वो फिर से उनके आभार व्यक्त करते हैं उनके दया के लिए, काइंडनेस के लिए कि उन्होंने सुधार किए हैं। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ काम करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हर्बर्ट डेवी। We will go to the next letter, December 8, 1933, मेहर बाबा to Herbert Davy। यहाँ बाबा स्वयं हर्बर्ट डेवी को रिप्लाई लिख रहे हैं। जी, you have to take page up a bit, जय बाबा। Can you see? Yes. December 8th, 1933. Meher Baba to Herbert Davy from Kitty Davy's papers. My dearest Herbert, I hope your cold has gone completely, and I am glad you are working seriously at the new edition of Questions and Answers and the Sayings. Send me a copy each of both immediately they are out of press. Send all the 5,000 copies of the sayings to India at the Nasik address, care of Sarosh Motor Works. And let's see, I should maybe make you co-host so we can. Yeah, सुषमा जी अपना माइक प्लीज म्यूट करेगी, जय बाबा। thank you. मेरा माइक चल रहा है क्या? हाँ प्लीज, जय बाबा। थैंक यू। अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है, सॉरी अनम्यूटेड ही है, म्यूट नहीं हुआ है। All right, let's see. Send all the 5,000 copies of the sayings to India at the Nasik address, care of Sarosh Motor Works, and I will send as many as required to Persia from here. I have told Chanchi to send you the material for biography and quarterly bulletin, etc., to the Meher message and Sobs and Throbs copies and the information about movements and plans that you ask for. He will do so in a few days. Regarding this, let's see. Reference, This, reference the circle committee date. okay, this is a lot more. Do Thank you. I stop? Let's see. Yeah, yeah.
reference, I think you need to, are you gonna, you want to do just that last paragraph? Yeah, I will first take this, then we'll move ahead. Yeah. It's a lovely, beautiful letter from Hmm. Baba to Herbert Davy, and this they have faced. ये हर्बर्ट डेवी से डेवी के लिए बाबा से एक सुंदर प्रेममय पत्र है जो उन्होंने किटी देवी के पेपर से लिया है। यहाँ बाबा उसको देखो, सैल्यूटेशन देखो, मेरे सबसे प्रिय हर्बर्ट, माय डियरेस्ट हर्बर्ट। और देखो कितनी सादगी है इसमें, कितनी सहजता है, कितना प्रेम है। बाबा पहले उसको पूछ रहे हैं कि अब तुम्हारी सर्दी ठीक है क्या, और तुम ये इतनी सीरियसली काम कर रहे हैं नई एडिशन क्वेश्चन आंसर की और सेंस की, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे दोनों किताबों की जैसे ही प्रेस से ये किताबें आती है तो तुरंत मुझे भेजना, सभी के सभी 5,000 कॉपी जो है सेंस किताब की, क्योंकि वहां तुमको बेचने का प्रॉब्लम है तो यहाँ भेज दो, बाबा कह रहे हैं। और मुझे भारत में नासिक के एड्रेस में जो सरोश मोटर वर्क्स है उस एड्रेस पे मुझे भेज देना। और मैं ये सभी जो है जितना जरूरी है वो मैं पर्शिया भेजूंगा यहाँ से, ये भेजने का काम हम करेंगे। वो कहते हैं कि चांजी को मैंने कहा है कि बायोग्राफी के लिए, क्वार्टरली बुलेटिन के लिए आपको मटेरियल भेज दे। और जो द मेहर मैसेजेस जो नासिक से पब्लिश होता था उस समय में, और सॉब्स एंड थ्रॉब्स जो रमजो अब्दुल्ला ने प्रेमाश्रम के बच्चों पर लिखा था, इसकी कॉपी और इसके सब इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही है, आगे के प्लान है, ये सब मैं चांजी को कहता हूँ आपको बता दे। थोड़े ही दिन में आपको ये सब मिल जाएगा। और इसका अभी जो है द सर्कल कमिटी डीड जो है, इसका यहाँ रेफरेंस करके दिया है। यस बेटी। All right. Uh, First of all, Mayor, I'm going to make you co-host so that you if you need to mute someone, you can. Also, Diane. All right. So, थैंक यू। ओके, जय बाबा। reference the Circle Committee deed. If it is easier and more convenient to leave out land, you may do so. I do not mind. But we must be able to convert land which is given to us into cash, money, or investments, and also to rent land and property. I do not exactly understand what you mean by trustees. You must remember in Madrid, we appointed an executive committee of 3, myself, Adi Sr., and Norina, to control and manage all monetaries and other affairs. If by trustees, oh boy, you you mean the same executive committee, you may include a clause, uh, let's see, in the deed, allowing further trustees to be appointed. We cannot give the names, of course. I'll stop there. I think this is a lot to. या थैंक यू बेटी। सो यहाँ पर यहाँ बाबा ने एक सर्कल कमेटी के लिए भी एक रेफरेंस दिया। इसमें बाबा नीचे लिखते हैं कि ये कोई जमीन वहां पर बाबा को किसी ने भेंट दी थी, इसके बारे में शायद चल रहा है, मुझे इसका एग्जैक्ट रेफरेंस पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो जमीन है ये रेंट पे देना ज्यादा आसान और कन्वीनियंट होगा। और ऐसे ऐसा ही आप करो, यू मे डू सो, आई डू नॉट माइंड, इस प्रकार से आप करते हैं, मेरे कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु इस प्रकार से ये जो जमीन है इसको हम कैश में, पैसे में रूपांतरित करेंगे या इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, और इसका जो जमीन से जो रेंट आता है उसका फिर इनको अपना आश्रम चलाने में, बाकी ये इसे किताब
पब्लिश करना इत्यादि इत्यादि खर्च के लिए उपयोग हो जाएगा। बाबा आगे कहते हैं कि तुम जो ट्रस्टीज कह रहे हैं, मैं इसको ठीक से समझा नहीं है। मैड्रिड में मुझे याद है कि हमने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी, जिसमें मैं मतलब बाबा, आदि सीनियर मतलब आदि काका और नोरीना मैचबेली थे, कि ये इस प्रकार के जो भी पैसे के मैटर्स है, इसको बाकी जो उलझने होती है, अफेयर्स होते हैं, कोई कुछ बख्शिश देता है, कोई लैंड देता है, जैसे भारत में भी कई सारी जमीन बाबा ने प्राप्त की थी, बाबा को दी गई थी। तो या तो बाबा ने खरीदी थी, जैसे का अभी मंडला का हम देखते क्या वाट लग गया है anyway, तो इस प्रकार से ये सब कंट्रोल करने के लिए, ये पैसे के प्रबंधन के लिए ये तीनों की कमेटी बनाई थी। तो बाबा उसे कहते हैं, तुम्हारा ट्रस्टीज का अर्थ अभी ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है यही है, तो इसमें तुम और एक क्लॉज ऐड करो डीड में, और दूसरे ट्रस्टीज को इसमें अपॉइंट करने का भी क्लॉज ये डीड में डाल दो। अभी हम ये आगे के ट्रस्टीज के नाम अभी दे नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रस्टीज ऐड करने का उस डीड में देखो बाबा कितने पर्टिकुलर है, और कायदे विषयक लॉ संबंधी भी सब किस प्रकार से बारकाई से समझा रहे हैं। या यू Oh, में you may also include the right of survivorship and the right to add in more members to the Circle Committee. I want a limit of 120 maximum. I do not intend turning over my existing personal assets and properties, but all that I receive in future, including even wills, even if it is given to me privately, will be turned over to the Circle Committee. Write to Catherine Gardner to send to the Circle Committee all that may be left over after the sale is completed. या थैंक यू। सो यहाँ बाबा लिखते हैं आगे, इसी प्रकार से सर्वाइवरशिप का जो अधिकार है वो भी इसमें सम्मिलित करना इस ट्रस्ट डीड में, और दूसरे मेंबर्स को और ऐड करना है सर्कल कमेटी में, इसके बारे में भी इसमें समाहित करिए, लेकिन अधिकाधिक मेंबर 120 ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम देख रहे हैं। कैसे? क्योंकि अवतार के मंडल के भी सदस्य 120 ही रहते हैं। See here, one interesting point is, see, Baba has mentioned that the maximum member should not be more than 120, because I think it relates to the circle of avatar. Members in the circle of avatar are always 120 plus 2 women. Maybe in that way Baba has mentioned here not more than 120. आगे बाबा लिखते हैं कि मेरी जो वैयक्तिक अभी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, इनको अभी मैं ये करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा ये इंटेंशन नहीं है, लेकिन आगे मतलब अभी की जो मेरे नाम में है उसको तो नहीं, लेकिन आगे जो मैं भविष्य में प्राप्त करूंगा, यहाँ तक कि विल्स लिखते थे उस समय लोग, और विल के माध्यम से, इच्छा पत्र के माध्यम से बाबा को डोनेट करते थे, और वो अगर मुझे व्यक्तिशः भी किसी ने डोनेट की है तो वो भी ये सब सर्कल कमेटी को जाएगा, सर्कल कमेटी की तरफ से ये सब जाएगा। अभी का क्यों नहीं? क्योंकि बाबा को आश्रम भी तो चलाना था। मेरा आश्रम है, प्रेमाश्रम है, वो आश्रम रेगुलर है, मंडली जन है, उनका खान पान है। यस। तो आगे ये लिखते हैं, राइट टू कैथरीन गार्डनर। इनको कैथरीन, ओ कहाँ चला गया? ओके, आई सी फ्रॉम हियर। कैथरीन गार्डनर को इसके बारे में लिखे, और ये सर्कल कमेटी के बारे में, ऑल दैट मे बी लेफ्ट ओवर, ये किताब की बिक्री होने के बाद जो भी बचेगा ये सब सर्कल कमेटी में ट्रांसफर करने का है पैसा। ठीक है? या Right. Um,
referring to Phelps Stokes. You may accept his minor suggestions and corrections as you think best, without altering, as far as possible, the sense of the answers. But I cannot see how you can do it if, as I understand from your letter, the second edition has already gone, or will soon go to the press. Or do you mean for the third edition? However, use your discretion and act, I repeat, as you think best. What more can I say? I have also told Chanji to get as many dates and other information about past masters as he can and send it to you as soon as possible. All my love, signed MS Irani. थैंक यू। सो देखिए यहाँ बाबा फिर फेल्प, यहाँ तक बाबा ने जो फेल्प स्टोक्स का है इतने सारे करेक्शन, इसका उल्लेख भी नहीं किया। अब बाबा उस मुद्दे पे आए हैं, छोटा एक पैराग्राफ बाबा ने लिखा है उसके बारे में, लेकिन ये पैराग्राफ दिखाता है कि बाबा का लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इज नॉट रिजिड, ओ नो ये इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड ऑल दैट, नो। सी कितना लची, दैट इज द साइन, ईश्वर कैसा होता है, कैसा लचीलापन है इसमें। वो फेल्स्टोक्स ने जो भी सुधार सूचित किए थे इसके बारे में, बाबा कहते हैं कि छोटे मोटे उनकी जो सजेशंस है या करेक्शंस है, अगर आपको सही लगता है तो इसको आप स्वीकृत करो विदाउट अल्टरिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मे एक्सेप्ट विदाउट अल्टरिंग। इसमें बदल किए बिना वो कैसा स्वीकृत कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आया। अगर आगे बाबा लिखते हैं, एज फार एज पॉसिबल द सेंस ऑफ द आंसर्स, कि जो उत्तर दिए हैं उनका तथ्य बदले बिना आप इन करेक्शंस को, अगर आपको ठीक लगता है तो बदल दो। आगे बाबा ये कहते, परंतु मैं ये समझ नहीं रहा कि ये तुम करोगे कैसे, क्योंकि जैसे तुम्हारे पत्र से मुझे मालूम हो रहा है कि दूसरी एडिशन भी गई है या जल्द ही जाएगी प्रेस में, या तुम तीसरी एडिशन की गई है तो पूछ नहीं रहे हैं। एनी केस ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, तुमको बदलाव करना है नहीं करना है, इसके ऊपर निर्णय लेना, उसका निर्णय कार्यान्वित करना है, टू एक्ट अपॉन इट। आई रिपीट एज यू थिंक बेस्ट। बाबा कहते मैं दोहराता हूं, जो आपको ठीक लगे वही करो, इससे मैं और क्या कहूं, व्हाट मोर कैन आई से। आगे वो बाबा लिखते हैं, मैंने चांजी को भी बताया कि जितना संभव है उतना पिछले जो अवतार है इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके तुम्हारे साथ साझा करें, यहाँ तक कि डेट्स भी, जैसे कि इन्होंने मांगा था कि पिछले भी अवतारों का हम रेफरेंस देंगे, क्योंकि पाश्चात्य लोग जो है ये क्राइस्ट के अलावा और कोई भी दूसरे अवतारों के बारे में जानते नहीं है, तो ये जानकारी भी यहाँ हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा इनका कहना था। इसके उत्तर में बाबा कहते कि चांजी को कह दिया है कि बाकी मास्टर जो अवतार थे उनके बारे में भी जल्द से जल्द आपको वो लिखेंगे। मेरा पूरा MS ईरानी। अब हम आगे का लेटर पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना फास्ट फास्ट कर सकते हैं। इस सेशन में यदि हम ये पूरा पत्राचार कंप्लीट करेंगे तो आगे एक बहुत सुंदर सेशन चैप्टर है हमारे लिए। तो अब दिसंबर 15, 1933, एलिजाबेथ पैटरसन टू हर्बर्ट डेवी। ये एलिजाबेथ पैटरसन हर्बर्ट डेवी को लिख रही है, 15 दिसंबर 1933 का पत्र है। Would you like to continue, Betty? Sure, yeah. Yeah. Or someone else want, yeah, I'm happy. December 15th, 1933, Elizabeth Patterson to Herbert Davy. Elizabeth discusses the progress of the literary and publishing work and urges Herbert to send to her accounts from his diaries,
from Kitty Davies Papers. Dear Herbert, your nice letter came. Yes, please do send me the 5 new questions and answers. Also, your account of the Spanish trip. You never let me see the article you wrote at Baba's direction about your Chinese experiences. Anything that you have as written material, I wish you would automatically send me, as I cherish it very much and keep files for all these things. Should I stop there? Yeah. या थैंक यू बेटी। तो यहाँ पर ये किटी देवी की पेपर्स में से एक पत्र मिला है। कहाँ से? देखो, हर पत्र का स्रोत बताया है, सोर्स बताया है। तो यहाँ पर ये एलिजाबेथ जो है, ये लिटरेचर प्रकाशन इसके बारे में हर्बर्ट डेवी को कहती है कि उसकी डायरी, ये सारा अकाउंट हिसाब किताब उसको भेजने के लिए वो लेती है। लिखती है, प्रिय हर्बर्ट, आपका सुंदर पत्र मिला। और वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर नया पब्लिश हुआ है इसकी 5 प्रतियां कृपा करके मुझे भेजिए। और जो स्पेनिश आप गए थे उस ट्रिप के बारे में भी पूरा ब्यौरा दे दीजिए। और जो बाबा के डायरेक्शन या मार्गदर्शन के अंदर आपने चाइना गए थे तो वहाँ का आपका अनुभव के बारे में जो आपने लेख लिखा है बाबा के डायरेक्शन से, वो तुमने मुझे कभी दिखाया नहीं। तो कृपा करके वो चाइनीज एक्सपीरियंस जो आपका है ये आर्टिकल भी मुझे भेज दीजिए। ये सारा आपके पास लिखा हुआ है ही मटेरियल। तो मेरी इच्छा है कि आगे से जो भी कुछ ऐसा तुम भाषण करोगे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली हर बार मुझे भेज देना। मैं इसको अच्छे से फाइल में रख रही हूँ, इसका रिकॉर्ड रख रही, और मुझे ये पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। Yeah, I have written Jean. I have written Jean at Norina's direction to hurry along with the material for Purdam's book. I shall certainly be interested to see the sayings. The questions and answers have had a good reception here, but of course not 1,000 are sold yet. If I had time to send it to newspapers for book reviews and things of this kind, it would be good. I am only too glad you made £8, and that was the understanding. You would repay in dollars whether they were high or low. I paid you for my copies of questions and answers, but not the 1,000 yet. Affectionately, Elizabeth. थैंक यू बेटी। सो श्री श्री ये बाबा के बंदे कितना क्रिस्टल क्लियर, हिसाब में परफेक्शन, सिंसियर, ऑनेस्टी, ये सब सीखने जैसा है। अगर हम किसी से किताब लेते हैं तुरंत पेमेंट करना चाहिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काफी सारी सीख है इसमें। तो ये एलिजाबेथ पैटरसन उसको लिखती है हर्बर्ट टीवी को कि मैंने जीन एड्रियल को पहले से लिखा है नोरिना के मार्गदर्शन से, नोरिका के बताने पे, कि ये चार्ल्स पर्दम का जो किताब है ना इसके बारे में जरा जल्दी करे। ये जो सेइंग्स की किताब है ये देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। और क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर अच्छा उत्साह मिला, फिर भी 1000 भी कॉपी अभी तक हम बिक नहीं पाए हैं। यदि मुझे समय होता, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो क्या कहती है, सी हाउ दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेल द कॉपीज टू वॉट एवर बाय वॉट एवर सोर्सेस। तो वो कहती है यदि मुझे समय होता तो ये जो बुक रिव्यू आते हैं मैगजीन में कि न्यूज़पेपर में, वहां जाके उनके ऑफिस में उनके जो भी संपादक है उनसे बात करनी पड़ती है, उनको अपने किताब के बारे में बताना पड़ता है, फिर इस किताब पर कोई अच्छे क्रिटिक या साहित्यिक से एक लेख अगर किताब में छपता है तो किताब अच्छे से जल्दी से बिक जाती है। ये बहुत बढ़िया सुंदर आइडिया है, हमें ध्यान रखना चाहिए। गांगड़े सर सुन रहे ना आप? तो यहाँ चित्तरंजन गांगड़े sir is there. So he is also a part in doing the Marathi translation of Lord Meher.
and they are distributing also. So I mention him. Anyway, so this was a wonderful idea. वो कहती है कि न्यूज़पेपर में इसके रिव्यू लाएंगे, मुझे समय नहीं मिला। तो इस प्रकार की चीजें जो है अच्छी रहेगी, लोगों को पता भी चलेगा, लोग खरीद भी लेंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ध्यान रखना पड़ेगा सर। और आगे वो ये भी लिखती है, ये 8 पाउंड बनाया, इसका कीमत ये अच्छा हुआ, यही अंडरस्टैंडिंग था, यही तय हुआ था। ये डॉलर में आप दे सकते हैं, फिर वो डॉलर और पाउंड का कम ज्यादा होता ही है करेंसी का, उसका कोई चिंता नहीं है, उस हिसाब से जो भी होगा। मेरे जो कॉपीज थी क्वेश्चन आंसर की, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, और 1000 कॉपीज का अभी मुझे पे करना बाकी है। आपकी स्नेही एलिजाबेथ। या अब हम दूसरा आगे लेटर तुरंत देखेंगे। 18 दिसंबर 1933 का हर्बर्ट डेवी ने जे ग्राहम फिलिप स्टोक्स को लिखा है। यस, किटी है, सॉरी, बेटी किटी बेटी, जय बाबा। December 18th, 1933, Herbert N. Davy to J. Graham Phelps Stokes. Writing from the new office of the Circle Editorial Committee in Charing Cross, London, Herbert Davy sends Graham Stokes a copy of the just published The Sayings of Sri Meher Baba and invites his comments from the Stokes papers. Dear Mr. Phelps Stokes, enclosed is a copy of Sri Meher Baba's sayings. I hope you will think it is suitable for distribution in the United States of America. In any case, I shall be glad to have your opinion and criticism of the book. So, थैंक यू। सो यहाँ पर स्टोक पेपर से ये पत्र उपलब्ध कराया गया है, और हर्बर्ट डेवी स्टोक्स को लिखते हैं। यहाँ पर सर्कल एडिटोरियल कमेटी के नए ऑफिस से, जो कि चेरिंग क्रॉस लंदन में था, वहाँ से वो लिखते हैं। और यहाँ पर हर्बर्ट डेवी अभी अभी जो बाबा की किताब थी सेइंग्स ऑफ श्री मेहर बाबा, ये उनको भेजकर इसके ऊपर उनका जो भी कमेंट है, टीका टिप्पणी है, इसको आमंत्रित कर रहे हैं। वो लिखते हैं, प्रिय श्री फेल्प स्टोक्स, वो कहते हैं कि मेहर बाबा का सेइंग्स किताब की कॉपी यहाँ आपके लिए भेज रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यह अमेरिका में वितरित करने के लिए ठीक है, योग्य है। किसी भी तरह से इसके बारे में आपके मत और टीका टिप्पणी मैं आमंत्रित करता हूँ, इसका मैं इंतजार करता हूँ। Yeah. Have you read this with regard to its style and English? Yeah. now I'll read this. With regard to its style and English, it is very imperfect, I know, but they are really Baba's own words, given through the medium of the alphabet board, and he did not wish that we should correct or put them into a more literary form. Do you want to do that? Yeah. Thank you. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए शायद बेटी रुक गई यहाँ पर। वो कहते हैं कि जो आपने कहा कि ये स्टाइल ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, इम्परफेक्ट है, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये, कि ये स्टाइल ठीक नहीं है, इम्परफेक्ट इंग्लिश है, परंतु ये बाबा के अपने शब्द हैं, और ये अल्फाबेट बोर्ड द्वारा बाबा ने दिए गए हैं, और इनको सुधारना या बदलना ये बाबा की इच्छा नहीं है। बाबा नहीं चाहते कि इसमें कोई भी सुधार हो, और इसको और कोई हाई लिटरेचर फॉर्म में रखने की कोई बाबा की इच्छा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दे They are best regarded as channels by which his power may reach a wide public. The only test for Sri Meher Baba's claims is their capacity to awaken the spiritual life in the ever increasing numbers of mankind. Must not be judged by literary taste and purely intellectual canons.
Now for you. Let's see. Should we go on? Okay. I'm sorry. I hope. Yeah, you can complete it almost at the end of the letter. I hope you Yes. don't mind my writing to you again. Yours sincerely, Herbert Davy. So यहाँ पर वो लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सुंदर, इम्पोर्टेंट, कि जब तक इसको एक प्रवाह, चैनल हम समझते हैं, सीधे ईश्वर से आए हुए शब्द है, ये जो अपना प्रभाव करना है वो करेंगे। इसलिए वो कहते दे आर बेस्ट रिगार्डेड एज चैनल्स बाय विच हिज पावर में रीच वाइड पब्लिक। आम बहुत जनता तक उनकी शक्ति, उनका इंप्रेशन, उनकी पावर पहुंचे, इसके लिए ये एक चैनल है। यदि उनके शब्दों में बदलाव किया, केवल लिटरेचर का दृष्टि से आप देखोगे तो इसका प्रभाव हीन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The only test for claim is the capacity to। इसके लिए बाबा के जो शब्द है, ये लोगों में उनका आध्यात्मिक जीवन परिवर्तित करने में, उनकी आध्यात्मिक जागरूकता निर्माण करना, यही इन शब्दों की टेस्ट है, एक में जो हमारी समझ के बाहर है। तो इसमें हम एक ही बात समझना चाहिए, ये ईश्वर के दिए हुए शब्द है, अवतार के दिए हुए शब्द है। यहाँ अपना, जिसको हम बहुत बड़ा दिमाग समझते हैं, वो सीमित दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। द ओनली टेस्ट एवर मन कैन दे मस्ट नॉट बी जज। तो ये जो शब्द है एक चैनल है, एक साधन है लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता निर्माण करने के लिए। लोगों की आध्यात्मिक प्रगति का ये एक साधन है, मीडियम है, चैनल है। इसको लिटरेचर के हिसाब से मत देखिए, केवल लिटरेचर, वाङ्मयीन हेतु से इसको देखना नहीं है, और बुद्धि से इसको नापना नहीं है। आई होप यू डोंट माइंड माई राइटिंग टू यू। वो कहते हैं कि इस प्रकार से मैं वापस तुमको लिख रहा है, ये तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आपका विश्वासु, हर्बर्ट डेवी। अब तुरंत हम आगे का लेटर पढ़ेंगे, जो है 18 जनवरी 1934 का। यहाँ जे ग्राहम फिलिप्स स्टोक्स हर्बर्ट डेवी को लिखते हैं, जनवरी 18, 1934। All right. January 18th, 1934. J. Graham Phelps Stokes to Herbert N. Davy. Responding to Herbert Davy's request for comment and criticism, Stokes praises the sayings for its primary text, but sharply castigates the Circle Editorial Committee for its notes and editorializing. From the Stokes Papers. Dear Mr. Davy, I greatly appreciate your kindness in sending me that admirable little book entitled The Sayings of Sri Meher Baba. I have read it with very great interest. To me, it is vastly more interesting and likely to be far more helpful than the previous questions and answers. And yet I find it very difficult to resist the wish that the committee, in issuing such little booklets, would let the Baba's words stand on their merits as uttered or written by him, without editorial comment, and without attempt to elucidate or clarify them editorially in any way whatever. थैंक यू बेटी। तो यहाँ पर स्टॉक पेपर से ये पत्र उपलब्ध कराया गया है, उसका स्रोत है। और हर्बर्ट डेवी ने जो उनको बाबा के सेइंग्स की कॉपी भेजी थी, और इसके ऊपर कहा था कि आपका जो भी कमेंट है उस लिखना है, इसके बारे में ये उत्तर उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं, प्रिय डेवी, कि आपने जो मुझे ये बुकलेट भेजी है, द सेइंग्स ऑफ श्री मेहर बाबा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और ये तारीफ काबिल है। यहाँ पर वो कहते हैं, मैंने बड़े ध्यान से, इंटरेस्ट से ये पूरा पढ़ा है,
और ये मुझे क्वेश्चन आंसर से भी और अधिक इंटरेस्टिंग, मजेदार लगा और बहुत मददगारी हुआ क्वेश्चन आंसर से भी ये किताब मेरे लिए। और मैं फिर भी कुछ बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है इसको समझना। और जहाँ तक कि एडिटोरियल कमिटी है, उनके ऊपर वो आड़ा टेढ़ा उनको क्रिटिसाइज कर रहे, झाप रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है, बाबा के शब्द, अब यहाँ तक उनकी प्रगति हो गई, आप देख रहे हैं। बाबा के शब्दों का उनको महत्व समझ में आ गया, अब वो तैयार हो गए बाबा के शब्द एज इट इज लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि बाबा के शब्द, उनका प्रभाव, और जैसे है उन्होंने लिखा है उसी से तरह से लिखना, ये मैं समझता हूँ बुकलेट में। लेकिन ये एडिटोरियल कमेटी करके तुम्हारा कुछ काम था कि नहीं, कि यहाँ कुछ संज्ञाएं दी है, कुछ शब्द दिए हैं, इसको एटलीस्ट फुट नोट एंड नोट डाल के इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना। एडिटिंग का काम करने में तुम फेल हो गए हैं, जो भी एडिटिंग का काम है तुमको करना चाहिए था, ऐसे वो वहां कह रहे हैं। या It, it seems to me that the committee failed to penetrate to the heart or anywhere near to the heart of the Baba's basic teaching, and that in endeavoring to elucidate and clarify, they but stepped down his teachings lamentably. To me, it would seem ever so much better to present these teachings uncolored, unlimited in any way, in their own crystal clear words and phrases. तो यहाँ पर वो लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कमिटी पूरी अयशस्वी हो गई, कि बाबा का जो कहना है, बाबा के शब्द है, उनका मूलभूत जो सीख है और हृदय तो पहुंचाने में कमिटी फेल हो गई है। और कई सारी चीजें उनको क्लियर करनी चाहिए थे, विस्तार करना चाहिए था, विस्तृत तरीके से उसको बताना चाहिए था। केवल उनका टीचिंग ऐसा ही है वैसा दे के उनका काम समाप्त नहीं होता है। अ, वो कहते हैं मेरे लिए इस प्रकार की जो सीख है, वो अमर्यादित तरीके से मैं उसके ऊपर भाष्य करके और सीधे साधे क्रिस्टल क्लियर वो शब्दों में और फ्रेजेस में दुनिया के सामने रखना पसंद करूंगा। मतलब उसके अपनी, जैसे कि हम लोगों ने अनुभव किया टिफिन लेक्चर, कितने बेतुके उनके फुटनोट और एंड नोट थे, और कितने गलत थे, और कितने एजम्पशंस उसने लिख के रखे थे। पर ये ऐसा ही है। तो ये बाबा के समय में भी ये बदल ऐसा ही था। एनीवे, ये क्योंकि पत्राचार में है, लिटरेचर में है, एक क्रिटिक है, तो ये अपने ओपिनियन दे रहे हैं। I think we shall agree that the Baba is a more illumined person than any of the rest of us, and that as such his own formulations of truth are likely to be at least as profound and as clear as ours could possibly be. I feel that in fact his statements are far more profound than those of the committee. Do consider, for example, the striking contrasts between the committee's teachings and the Baba's, as both are set forth in the present little booklet, the very admirable sayings. May I be permitted to allude that in all friendliness to the committee's concluding observations as they appear on page 45 of the booklet, as contrasted with what I am sure you will feel are the distinctly more exalted teachings of the Baba with respect to the same matters on the pages preceding. तो यहाँ पर थैंक यू बेटे, वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं इस किताब और बुकलेट के बारे में। वो कहते हैं कि, वो कहते हैं मुझे मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों को इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि बाबा वास्तव में हम बाकी सभी से अधिक प्रदीप्ति प्राप्त किए है, इल्यूमेन। वो ईश्वर अवतार नहीं मान रहे, लेकिन उच्च है हम सबसे,
इस बात पर अब वो सहमत हो गए हैं। आगे वो कहते हैं, और इसके कारण उनके अपने जो तथ्य है उन्होंने बताए, जो कि हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रोफाउंड है, और हो सकता है कि अधिक स्पष्ट भी है। जितना स्पष्टता उसकी हमसे है, हमें है, उससे अधिक स्पष्ट उनकी अपने तथ्यों के बारे में है। आई फील दैट इन फैक्ट हिज स्टेटमेंट्स आर फर्म। तो वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कमिटी से भी उनके अपने स्टेटमेंट्स अधिक महत्वपूर्ण है, प्रोफाउंड है। और वो कहते हैं कि एक उदाहरण दे रहे हैं, इस प्रकार से उसको विचार करो कि कमिटी की अपनी जो टीचिंग्स होगी और बाबा की, ये दोनों अगर हम देखते हैं इस छोटी किताब में, ये छोटी किताब मतलब मेहर बाबा से, जिसकी वो बहुत सराहना कर रहे हैं, एडमायरेबल सेइंग्स वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एज दे अपीयर, कमिटी के जो ऑब्जर्वेशन है, जो 45 नंबर के पेज पर बुकलेट में दिए है, ये कॉन्ट्रास्ट में है, विपरीत है। Sorry. क्योंकि बाबा की जो सीख है, इससे बहुत ज्यादा एग्जल्टेड है, वही तथ्य है, वही मैटर है, जो कि दूसरे पेज पर भी रिपीट हो गया है, ऐसा उनका कहना है। शायद मैं ठीक से नहीं किया हो तो गांगड़े सर इसको और विस्तृत कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे जाएंगे। So I continue. या ओके, द The, कमिटी। the committee say, for instance, page 45, only 3 things are of real worth. In contrast, the Baba says, God is one, is everything, and alone is real. Page 44. Wow, that's a good example. The committee say God, love, and the perfect master are almost one. The Baba says God is one. Page 44. Unity appears as a plurality to those who are intoxicated with the wine of egoism. Page 26. As long as the many are seen, the one cannot be seen. Page 44. One's own self is the universal self. Page 16. Only God is real. Page 26. थैंक यू बेटी। तो यहाँ पर ये ग्राहम स्टोक्स का कहना है कि जो बाबा ने कहा, इसके विपरीत कमिटी कह रही है, ऐसा इनका कहना है। इसके उदाहरण में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। वो कहते, उदाहरण के लिए पेज नंबर 45 देखो, वहां पर कमिटी लिखती है, केवल 3 ही चीजें असली सत्य है, रियल ट्रूथ है। अब ये कैसा कहा कमेटी ने, पता नहीं किस परिवेश में कहा है। इसके विपरीत बाबा कहते हैं, गॉड इज वन, इज एवरीथिंग एंड अलोन इज रियल। ईश्वर ही केवल सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। ऑल एल्स इज जीरो। ये बाबा कहते हैं कि केवल ईश्वर सत्य है और वही सब कुछ है, और वो अकेला सत्य है। तो इनका कहना है कि बाबा का कहना और आपका कमिटी का कहना पूरा कॉन्ट्रास्ट में है, विपरीत है। दूसरा उदाहरण उन्होंने से दिया, कमिटी से गॉड, लव एंड द परफेक्ट मास्टर आर ऑलमोस्ट वन। कमिटी कहती है ईश्वर, प्रेम और परफेक्ट मास्टर सदगुरु करीब करीब एक ही है। इसके विपरीत बाबा कहते हैं गॉड इज वन। बाबा कहते हैं ईश्वर एक ही है, और ये कहते हैं ये तीनों करीब एक ही है। अब इसमें क्या फर्क है? प्रेम ही परमेश्वर है और परफेक्ट मास्टर भी परमेश्वर है। लेकिन ये समझ तब आएगी तब बाबा का सारा लिटरेचर पढ़ेंगे, इनमें कहाँ ये समझ है। सो इन माय ओपिनियन द कमिटी इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, because there is a deep meaning in this. After all, what is love? What is God? God is love.
What is perfect master? Perfect master is also God. Maybe they might have used the wrong words, or it might have been put in a wrong way. We don't know unless we again see to those pages. But right now we'll go ahead. आगे पेज नंबर 44 वो कहते हैं, unity appears as plurality to those who are intoxicated with the wine of egoism. मतलब आपके हमारे जैसे जो जिनका अहम है सेपरेटिव ईगो, पृथकत्व का अहम जो है, उसकी नशा जिसमें है, उनको एक में भी अनेकता दिखती है. पेज नंबर 26. As long as the many are seen, the one cannot be seen. जबकि जब तक हम अनेकों को देखते हैं, तब हम एक को नहीं देख सकते हैं. यह तथ्य है. जब तक द्वैत है, तब तक अद्वैत को नहीं देख सकेंगे. अद्वैत को देखने के लिए द्वैत जाना पड़ेगा. टू सी द duality, non-dual, duality has to go. So manyness has to go, oneness has to come. One's own self is the universal self. हम स्वयं ही विश्वात्मक है. मतलब जो हम में जो ईश्वर है वो विश्वात्मक है, पर तब तक हम उसे नहीं समझ सकते जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर सकते. ओनली गॉड इज रियल. केवल ईश्वर सत्य है. या The committee say it is the one Paramatma who is playing the different parts of the Almighty, the creator Ishwar, Shivatman, and Jivatman. Why represent Paramatman as though functioning merely from Jivatman up? The Baba presents him as functioning no less from the Jivatman down. It is the same universal being, he writes, page 42, who plays the different roles of stone, metal, vegetable, dumb animal, and human being, yet who experiences his own real state, not merely beyond the grosser planes, but beyond the subtle planes as well. थैंक यू बेटी. तो यहाँ पर और एक उदाहरण वो देते हैं. कमिटी कहती है वो एक ही परमात्मा है जो ये विविध पार्ट रोल प्ले करता है, ईश्वर के, निर्माता के, शिवात्मा और जीवात्मा. ये वही परमात्मा है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, द क्रिएटर, द प्रिजर्वर, द डिस्ट्रॉयर. यहाँ पर क्रिएटर ईश्वर, शिवात्मा मतलब परफेक्ट मास्टर, और जीवात्मा मतलब सोल. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कमिटी लिखती है कि वही परमात्मा ये ईश्वर का रोल है, भूमिका है अदा कर रही. वही परमात्मा शिवात्मा की भी भूमिका अदा कर रही. वही परमात्मा जीवात्मा की भी भूमिका अदा कर रही. एक आत्मा की भी भूमिका अदा करे. इसमें कोई गलत नहीं है, पर ये शायद स्टोक्स की समझ में नहीं आया होगा. वाई रिप्रेजेंट परमात्मा एज दो फंक्शनिंग merely फ्रॉम जीवात्मन अप. वो कहते हैं कि परमात्मा जीवात्मा के ऊपर ही कार्य करता है, ऐसा क्यों समझा जाता है. द बाबा प्रेजेंट्स हिम एज फंक्शनिंग नो लेस फ्रॉम जीवात्मा डाउन. बाबा अपने आप को जीवात्मा से नीचे इस प्रकार से कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते, प्रेजेंट नहीं करते हैं. इट इज द सेम यूनिवर्सल बीइंग. वही वो विश्वात्मक है, आत्मा है, विश्वात्मक जीव है. ही राइट्स पेज नंबर 42, हु प्लेज द डिफरेंट रोल्स. वही आत्मा परमात्मा है, भिन्न भूमिकाएं निभाता है, पत्थर की, धातु की, वनस्पति की, पशु की, मनुष्य की. और फिर भी वह अनुभव करता है, ये सारी भूमिका अदा करते हुए भी वह परमात्मा ये भी अनुभव करता है कि वही केवल सत्य है, वही केवल अकेला है. एक ही साथ में वो दो सारी भूमिकाएं अदा करता है. इसके लिए हमने उदाहरण लिया था कि एक महिला होती है, वो पुत्री भी होती है, बहन भी होती है, माता भी होती है, भार्या भी होती है,
बाहर ऑफिस में काम भी करती है, हर हर भूमिका वो हर रोल अदा करती है। तो ऐसा ही ईश्वर है, जब वो सभी जीवों में स्थित है। आप हम सब भी ईश्वर है। जिसने सातवीं भूमिका पार की वो भी ईश्वर है, जो परफेक्ट मास्टर है वो भी ईश्वर है। और ईश्वर तो ईश्वर है, अवतार तो अवतार है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। एक होते हुए इन सब में वो है, क्योंकि वो ईश्वर है, उसके बिना ये सृष्टि है ही नहीं। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं, नॉट merely बियॉन्ड द ग्रॉस प्लेन्स बट बियॉन्ड द सटल प्लेन्स ऑल्सो। ये भूमिकाओं में भी ईश्वर है, सूक्ष्म जगत में भी है, मनोजगत में भी है, और उसके पार भी है ना। यू आर इन द थ्री वर्ड्स एंड ऑल्सो बियॉन्ड द थ्री वर्ड्स। या द कमिटी से The committee say, the perfect master is love, lover, and the beloved. So too are you and I. The Baba says, page 26, it is Maya that makes you forgetful of your indivisible divinity. सुंदर, थैंक यू। तो यहाँ पर वो और एक उदाहरण देते हैं कि कमिटी कहती है, सद्गुरु ही प्रेम है, वो स्वयं प्रेम है, प्रेमी है, प्रियतम है, ये सही है। तो वो कहते हैं, स्टोक्स कहते हैं, तो आप और मैं भी है। इसके लिए वो बाबा क्या कहते हैं, वो पेज नंबर 26 का देते हैं। वो कहते हैं, ये जो माया है, माया के कारण हम हमारी जो अविभाज्य दिव्यता है इसके बारे में जानते नहीं, फॉरगेटफुल है, हमें इसका विस्मरण है कि हम परमात्मा है। क्यों? बिकॉज ऑफ माया, इट सीम्स। It seems to me that the committee constantly err in stressing an alleged actual difference of some sort between the Baba and the rest of reality, as though they regarded him as one and the rest of mankind as others. This idea of difference, duality, something other, seems to me to introduce an element of basic weakness into almost all of the committee's statements, and yet the Baba so constantly discourages dualistic thought among adult humans. You are, you actually are Paramatma in page 43. To realize the Supreme Being as your own self is to realize truth, page 23. थैंक यू बेटी। तो वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कमिटी यहाँ सतत चूक करती है, और ये जो फर्क है बाबा में और बाकी सत्यता में, ये फर्क करती है। जैसे कि बाबा एक और है, सत्यता और है, बाकी सारा मनुष्य अदर्स है। सो इससे ये फर्क होता है, द्वैत निर्माण होता है, क्योंकि वो कोई और है ऐसा लगता है। वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूल दुर्बलता है ये कमिटी के वाक्यों में है, और फिर भी बाबा सतत इस द्वैतता को डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। मनुष्य हमेशा, मनुष्य को बाबा कहते हैं कि अद्वैत की तरफ जाओ, इसका बाबा आग्रह करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम सब परमात्मा हो, पेज नंबर 43। To realize the supreme being as your own self is to realize truth. अपने मूल को जानना, तुम ही परमात्मा हो, इसका साक्षात्कार होना, यही सत्य का साक्षात्कार है, पेज नंबर 23। थैंक यू। अब हम पेज नंबर 334 में है, the last portion of this letter, and then I think we will have to stop. It's Okay. time. Yeah. All right. Of course, he who knows the self knows it is no difference in the Baba from what it is in you and me.
Surely all who endeavor to speak for the Baba should ever maintain that there is naught else but that he, we, I, you, they are one, that there is naught else save illusion, and that the greatest of all illusions is the illusion of that separate self, wherever this self be spelt with or without a capital initial. I sincerely reciprocate most heartily your so very kind expression of hope that we may in some way serve together, or rather as one, in furthering the cause of truth. Very sincerely yours, J. Phelps Stokes. P.S. I'm taking the liberty of enclosing with this letter a carbon copy, thinking you might possibly wish to send the original to the Baba for his comment in case he should care to comment upon it. So, थैंक यू बेटी। वो आगे कहते हैं अर्थात he who knows the self knows it is no different in the Baba। वो कहते हैं अर्थात जो स्वयं को जानता है वास्तव में, उसे ये समझ में आएगा कि वो बाबा से भिन्न नहीं है, जो कि तुम में है, मुझ में है। निश्चित रूप से who endure to speak for the Baba should ever maintain that there is not else but that। तो ये खात्री से श्योरली जो भी बाबा के बारे में बोलते हैं, इनको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये दूसरे कोई नहीं है, परंतु वही है, वही वो है, हम है, मैं हूं, तुम हो, सब एक है, वहां दूसरा कोई नहीं है। भ्रम भास छोड़ के दूसरा अगर कोई है तो केवल भास है। And that the greatest of all illusion is the illusion of the सबसे भ्रम का सबसे बड़ा भ्रम जाल अगर कोई है तो ये सेपरेटिवनेस है, अलगत्व है, स्वयं को अलग करना है। अब ये सेल्फ जो है आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल लेटर में लिखो। पते की बात इनको पता चल गई है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। इट्स वेरी नाइस दैट यू अंडरस्टूड द वननेस, प्रिंसिपल ऑफ वननेस। आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार के तुमने कहा है कि हम जल्द ही मिलेंगे, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ, मुझे खुशी ही है कि आपको मुझसे मिलने के उत्सुकता है ये जानकर। और समवेयर सर्व टुगेदर, हम इकट्ठे मिलके बाबा की सेवा करेंगे। और रादर एज वन, हम दो नहीं है, एक ही है। इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ ट्रूथ, तो हम एक बनकर ये सत्य की कारण में, सत्य की सेवा में समर्पित करेंगे, ये भी उम्मीद ये जताते हैं। देखो कितना फर्क हो गया है कि नहीं, कि बाबा के शब्दों को पढ़ के ही ना इस आदमी में कितना फर्क हो गया है। और वो कहते हैं कि आपका ही विश्वासु जे जे फिल्प स्टोक्स। आगे वो एक यहाँ पर पीएस डालता है कि ये जो करेक्शंस मैंने यहाँ पर सजेस्ट किए हैं सेइंग्स में, क्वेश्चन आंसर में, एक कार्बन कॉपी के साथ में आपको भेजता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक कॉपी तुम मेहर बाबा को भेजोगे, तो कॉपी करने का तुमको दिक्कत नहीं, तो मैं साथ में ही कार्बन कॉपी विथ कॉपी भेज रहा हूँ, ताकि आपको अगर बाबा को इसको भेजना होगा तो आप बाबा को भेज सकते हैं, और तुम्हारे पास भी एक कॉपी रहेगी इन केस ही शुड केयर टू कमेंट अपॉन इट, यदि इसके ऊपर कुछ बाबा अपनी कमेंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हम आज रुक जाएंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हम इसको पूरा तो नहीं कर पाएंगे। आगे करीब करीब नहीं बोलो तो भी 324 में हम है, आगे 42 पे ये होता है, करीब करीब 20 पेज से, जिसको हम अगले सेशन में देखेंगे। विल सी रेस्ट ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, वी मस्ट स्टॉप नाउ।
And rest, I think next session will also be the same correspondence session, and only next to next we can cover the interesting chapter about the forms and transitory forms and first form and last form with the figures and all that. So thank you, Baba. Thank you, Beti, and all of you. Avtar Meher Baba ki jai. We conclude the session with Aarti. Who will like to sing Aarti? I think we listen to Dinah's Aarti today. Australian Aarti. Jai Baba, Dinah. I can sing. Do we record, Artie? Do you record it? Yeah. As per your wish. Continue. You don't want to hear me sing, no. Shall I sing? I'll sing. Okay, Baba. Glorious, eternal, ancient one, your face is like a transcendental sun. Light in this dark world and the tears I weep. My heart may I give to you to keep. Creator, yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar, who through Passion the three maintains. Destroy this ignorance that life sustains. I'm sorry, I'm losing the word. Well, maybe you, Mayor Krupa, go ahead. Whirling spokes of faith of the bird's wing that bears me on today. And praise you who are infinitely kind. Break the wings of which is conditioned mind. This is my love, this fits my heart. Reach to place you, I have shaped from my heart. I accept them as you, the simple flower that has no use beyond this shining hour. You are myself, I sing to you in praise and bring your love to bear me through the day. Till you, the ever living perfect one, in my darkness with a shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba. So all can join to say Baba Jai together. Jai Baba Masha. Jai Prasad. Jai Baba Salam. Jai Baba. Jai Baba. Jai. Avtar Meher Baba ki Jai. Avtar Meher Baba ki Jai. Avtar Meher Baba ki Jai. Mayor Baba ki jai. Jai Baba, Jai Baba.